अमरवाड़ा में जहां किसान सुबह 4 बजे से यूरिया के लिए लाइन में खड़े हैं, वहीं यूरिया के दुरुपयोग की चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई है। छिंदवाड़ा से आ रहे यूरिया से भरे ट्रक्स ने अमरवाड़ा रोड पर 10 बोरियां उतारी जा रही थी। सूचना मिलते ही एसडीएम और कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर यूरिया जब्त किया और जांच शुरू कर दी। अमरोहा में कांवड़ियों को तेज रफ्तार बाइक से टक्कर लगने के बाद कांवड़ियों ने न सिर्फ बाइक सवार को पीटा बल्कि उससे उठक बैठक लगाने पर मजबूर कर दिया। गुस्साए कांवड़ियों ने सड़क पर कांवड़ रखकर घंटों हंगामा किया। मामला हसनपुर गजरौला मार्ग के मनोटा क्षेत्र का है। हरदोई के बिलराम नगर की बदहाल व्यवस्था पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष राज बहादुर यादव ने कड़ा अल्टीमेटम दिया है। नगर में गंदगी, अव्यवस्थित पेयजल और टूटे नालों को लेकर उन्होंने नगर पालिका को चेताया। कहा कि शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि युवक ने शराब के नशे में पत्नी की साड़ी से पंखे के कुंडे पर लटक कर जान दे दी है। परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हरदा में करड़ी सेना पदाधिकारियों और छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में खंडवा में करड़ी सैनिकों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान समाज जन हरदा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए हैं। करड़ी सेना ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा की मांग की है। कोरबा की कुशमुंडा कोयला खदान में महिलाओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है और अपनी पीड़ा को जाहिर किया है। आरोप है कि भू विस्थापितों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। महिलाएं एरिया जीएम कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए पहुंची। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जीएम सचिन पाटिल का पुतला भी फूंका। सुजालपुर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में आज शपथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में एसडीओपी निमेश देशमुख ने छात्रों को लोकतंत्र और संविधान की जानकारी देते हुए भविष्य निर्माण की शपथ प्रेरणा दी है। बच्चों ने स्वच्छ भारत, मौलिक अधिकारों और जिम्मेदार नागरिक बनने की शपथ भी ली है। मथुरा के सुरीर कोतवाली क्षेत्र में युवक की नृशंस हत्या के इलाके में सनसनी फैल गई है। नगला फोदा बंबा रोड पर गौरव नामक युवक का शव खून से लथपथ मिला है। पहले गोली मारी गई, फिर ईंट से चेहरा कुचल दिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं नाराज परिजनों ने कोतवाली का घेराव कर दिया है। मंडला जिले में अवैध शराब कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बम्हनी बंजर थाना क्षेत्र में पुलिस ने आज सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बोलेरो पिकअप से 50 से ज्यादा पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। यह शराब परसवाड़ा से मंडला लाई जा रही थी। एक गाड़ी पकड़ ली गई है, जबकि दूसरी मौके से फरार हो गई है। महोबा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीनगर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का अस्पताल परिसर में फिल्मी गानों पर डांस करते वीडियो वायरल होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में इलाज को नजरअंदाज कर डांस करते कर्मियों को देख समाजसेवी संगठनों और यूनियन पदाधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर जिले के मसौरा खुर्द गांव के किसानों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रगतिशील किसान जन मोर्चा के बैनर तले किसानों ने बिजली विभाग पर खराब मीटर लगाने और अतिरिक्त बिल वसूलने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कहा है कि आर्थिक तंगी के कारण बिल जमा नहीं कर पाने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। देवबंद क्षेत्र के थाना नागल के कुकावी गांव में चोरों ने घर के अलमारी का ताला तोड़कर 1.5 लाख के आभूषण और 22,000 रुपए नकद चोरी कर फरार हो गए हैं। पीड़ित कंवर सेन ने बताया है कि यह जमानत बेटी की शादी के लिए रखे थे, अब उनके सपने टूट गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर सरगुजा कांग्रेस कमेटी ने ईडी का पुतला दहन किया है। गढ़ी चौक पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई से कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है।
उज्जैन में सावन सोमवार की शाही सवारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक ने अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में सवारी मार्ग, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरदोई के बिलग्राम विकासखंड की ग्राम पंचायत जरौली शेरपुर में सरकारी भूमि से अवैध मिट्टी खनन का गंभीर मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि ग्राम समाज की उसर और चारागाह भूमि से मिट्टी निकालकर निजी लाभ के लिए बेची जा रही है। पीड़ित ने तहसील समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। नीमच पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 486 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। सिटी पुलिस ने मनासा नाके पर मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान एक राजस्थान पासिंग कमांडर जीप को रोका। तलाशी में जीप से टोचन किए जा रहे डामर टैंक में भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिला है। महोबा जिले में बीते 24 घंटे की भारी बारिश के चलते शिवहार बांध का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे सिंघनपुर बघारी गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलभराव के बीच खेत में फंसे एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनके 3 मवेशियों को प्रशासन ने 4 घंटे चले कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला है। दंपति ने प्रशासन का आभार जताया है। हरदोई में कांग्रेस कमेटी ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नायक शहीद मंगल पांडे की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई है। शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने मंगल पांडे के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वक्ताओं ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बताया है। छतरपुर जिले के गौरिहार क्षेत्र में भारी बारिश के बाद उत्पन्न जलभराव और बाढ़ जैसे हालातों के बीच प्रशासन हरकत में आया है। चंदला विधानसभा क्षेत्र के गौरिहार बस स्टैंड पर वर्षों से फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने आज बुलडोजर की कार्रवाई की है। नाली चौड़ीकरण को लेकर तहसीलदार और थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक दल ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया। जांजगीर चांपा में एक निजी स्कूल बिना जमीन भवन के संचालित हो रहा है। नवागढ़ ब्लॉक के गोधना ग्राम में चल रहा यह इंग्लिश मीडियम स्कूल 2015 से संचालित है, किंतु न तो स्कूल के पास स्वयं का भवन है और न ही आवश्यक व्यवस्थाएं हैं। मुख्य स्कूल एक किराए के भवन में चल रहा है। इस मामले में जब जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने जांच करने की बात कही है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जुलाना में महाराजा अग्रसेन धर्मशाला का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी उपस्थित थी। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। महाराजा अग्रसेन सामाजिक समरसता के ध्वजवाहक थे। कांवड़ यात्रा को लेकर मौलाना साजिद रशीद के विवादित बयान ने सियासत गरमा दी है। साजिद रशीद ने कांवड़ियों को आतंकवादी बताया है, जिसके जवाब में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग भारत में रहकर पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोरबा जिले में एससीसीएल कुसमुंडा के कार्यालय में विस्थापित महिलाओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। महिलाओं का आरोप है कि जब वह प्रदर्शन कर रही थी तो एक अधिकारी ने उन पर भद्दा कमेंट करते हुए कहा कि धरना क्यों कर रही हो, हवेली में आ जाना। इस पर नाराज महिलाओं ने अपनी साड़ी उतारकर जमकर हंगामा किया। ईडी की कार्रवाई से छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के आरोपों पर वरिष्ठ बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है, यह तथ्य और तर्कों सबूतों के आधार पर काम करती है। राजस्थान के धौलपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मनिया क्षेत्र स्थित जगमोहन पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने 50 वर्षीय पैदल जा रहे व्यक्ति को कुचल दिया। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान बड़ा गांव बरेलापुरा निवासी लखन के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र में जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने कांवड़ यात्रा व श्रावण मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। राजघाट व बाबा मनशानाथ मंदिर में साफ सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर एडीपी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी की कार्रवाई पारदर्शी है और कानून के अनुरूप है। ईडी का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक हितों की रक्षा करना होता है। यदि कांग्रेस नेता अपने कार्यों को सही मानते हैं तो उन्हें लेकर ईडी के समक्ष खुलकर पेश होना चाहिए। श्योपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सभी एसडीएम को क्षेत्रीय निगरानी के निर्देश दिए हैं और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा है। मोर डूंगरी पुल पर पानी आने के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पूर्व सीएम उमा भारती के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि उमा भारती ने बीजेपी को प्रदेश में स्थापित किया है, किंतु बीजेपी ने एक महिला को पीछे करने का काम किया है। पीसी शर्मा ने कहा है कि व्यापम की गड़बड़ी आज भी जारी है। व्यापम के कारण एमपी पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। मंदसौर हत्याकांड पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि एमपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। मंदसौर में बीजेपी नेता की हत्या का मामला हो या फिर हरदा में सबाज पूछकर मारपीट करने का मामला हो, प्रदेश में लगातार हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, पर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लश्कर के ज्वालापुर में आज जीएनएसडीआर समाज सेवा कल्याणकारी ट्रस्ट द्वारा कांवड़ियों के लिए निःशुल्क पानी और फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष वारिस अहमद ने बताया है कि उनका उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। ट्रस्ट कन्यादान, अनाथ बच्चों और वृद्धजनों की देखभाल जैसी कई सेवाएं निरंतर संचालित करता है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेमित्रा में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सिग्नल चौक पर ईडी का पुतला दहन किया गया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। मध्य प्रदेश के लटेरी से लुटेरी दुल्हन की बड़ी खबर सामने आई है। आनंदपुर पुलिस ने फर्जी शादी का ठगी करने वाली दुर्गी मनी मरंडी और उसके साथी ओम प्रकाश रजक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने मिलकर पीड़ित से शादी का झांसा देकर 1,19,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने ठगी की रकम भी बरामद कर ली है। कौशाम्बी में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालय संचालन की हकीकत जानने जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आज कंपोजिट विद्यालय भैला द्वितीय और प्राथमिक विद्यालय कदीराबाद का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति और शिक्षकों की कार्यशैली पर विशेष फोकस किया गया। खंडवा जिले के मोघड़ थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। नागेश्वर तालाब के पास जंगल में बने अवैध उत्खनन के गड्ढों में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई भैंसे चराने के लिए जंगल गए थे, तभी यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही डायल 100 और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के ग्राम कंडेल के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नैनी नदी पर बने पुल पर एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा टकराई है। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बस में फंसे हेल्पर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। नीलवारा में सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में जिला विद्युत समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में विद्युत योजनाओं की प्रगति, रखरखाव, उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता और दुर्घटनाओं में मुआवजा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। सांसद ने अधिकारियों को समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए हैं। बिजनौर जिला कारागार में कैदी आशु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। आशु के दूसरे कैदी आकिब से कहासुनी के बाद हाथापाई हुई है, जिसके बाद वह बेहोश हो गया था। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कही है। पूरे प्रदेश में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत अयोध्या नगर थाना पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑटो चालक जो मकान बनाने के लिए तस्करी में लिप्त हुआ है। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 किलो 200 ग्राम गांजा और बाइक बरामद की है।
बालाघाट जिले के ग्राम रमरमा के प्राकृतिक वाटरफॉल में नहाने गए 22 वर्षीय युवक कमलेश मिसारे की डूबने से मौत हो गई है। युवक सेवती गांव का रहने वाला है और दोस्तों के साथ वाटरफॉल घूमने आया था। सूचना पर वारासिवनी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई है। जनपद आजमगढ़ में विद्युत वितरण खंड तृतीय लालगंज द्वारा मेगा विद्युत बिल समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में उपभोक्ताओं की बिलिंग, मीटर रीडिंग, अत्यधिक बिल व कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया है। अधिशासी अभियंता महेंद्र कुमार ने बताया है कि यह शिविर 17 से 19 जुलाई तक चलेगा। सागर जिले में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। थाना नौधा प्रभारी भरत सिंह ठाकुर और सहायक उप निरीक्षक प्रीति थापा ने परसोरिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। अमरवाड़ा नगर अनुविभागीय अधिकारी हेमकरण ध्रुवे के नेतृत्व में यूरिया वितरण को लेकर बैठक हुई है। सोमवार से मंडी प्रांगण में लगभग 8000 बोरी यूरिया किसानों को दस्तावेज के आधार पर 5 काउंटर से वितरित की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसानों से उचित उपयोग का आग्रह किया गया है। कौशाम्बी जिले में डीएम मधुसूदन हुल्गी व एसपी राजेश कुमार ने तहसील मंझनपुर में जन शिकायतें सुनी हैं और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं। राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम को शिकायतों का मौके पर समाधान करने को कहा गया है। कुल 56 शिकायतों में से कई का तुरंत निस्तारण भी हुआ है। चंदला में मूसलाधार बारिश के बाद खड्डी के पास बने पुल से 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। वहीं प्रशासन की गैर मौजूदगी में स्थानीय रहवासी ने इसे कमाई का अड्डा बना लिया है। नाबालिग बच्चों और औरतों से रुपए लेकर स्थानीय रहवासी लोगों को नदी पार करा रहे हैं। जिले के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने जन्मदिन पर अपने पुश्तैनी गांव हरियाणा के जुलाना पहुंची हैं। यहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। यहां उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से मुलाकात की है और अग्रवाल महासभा धर्मशाला का उद्घाटन भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हरियाणा उनकी जन्मभूमि है और दिल्ली कर्मभूमि है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। वहीं आगामी जिलों में भी बारिश की गतिविधियों के और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से बस्तर संभाग के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है, जबकि रायपुर सहित अन्य स्थानों पर ओले पड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती के बाद फेरबदल के आसार बनने लगे थे। योगी मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। अभी 6 पद खाली हैं। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव की भी संभावना है, जो कि परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रमुख स्थानों के नाम बदलने की कवायद जारी है। मेयर इन काउंसिल ने अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग कर दिया है। विवेकानंद पार्क के पास चौराहे का नाम भी विवेकानंद चौक किया जाएगा। इस सिलसिले में 24 जुलाई को नगर निगम परिषद की बैठक में प्रस्ताव आ सकता है। बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र के करहिया मोड़ के पास तेज रफ्तार डीसीएम ने साइकिल सवार 2 लोगों को रौंद दिया है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। साइकिल सवार नजदीकी गांव लामा से करहिया वापस आ रहे थे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फरार डीसीएम को पपरेंदा के पास पकड़ लिया गया है।